देश की सबसे बड़ी धार्मिक कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार शनिवार को मेरठ पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के अफसरों के साथ कमिश्नरी सभागार में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद दोनों अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव और डीजीपी ने बताया कि पिछली बार 3.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ियों ने जल अभिषेक किया था, जबकि इस बार ये संख्या पहले से ज्यादा होगी, यानी 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये अपने गंतव्य पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों की सीमाओं पर 8 कैंप बनेंगे और चारों राज्यों के बोर्ड सीसीटीवी से लैस रहेंगे। हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी होगी और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। छोटे और बड़े अफसरों के सोशल मीडिया और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर भी निगरानी की जाएगी और डीजे की आवाज और डीजे की हाइट नियमों के अनुसार ही रखी जाएगी। कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि अधिकारियों को किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब और मीट की दुकानों को बंद कराया जाएगा। बैठक के दौरान मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर, आईजी रेंज नचिकेता झा, उत्तराखंड के एडीजी और आईजी हरियाणा, दिल्ली के भी सीनियर अफसर समेत मेरठ के डीएम दीपक मीना, एसएसपी विपिन टाडा समेत तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जो आगे आने वाले कांवड़ यात्रा है उसको लेके अंतर्राज्यीय तथा अंतर जनपदीय समन्वय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है तथा इसमें सभी सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं उनके वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आए थे तथा हमारे जो जनपदीय अधिकारी थे वो ऑनलाइन जुड़े थे। साथ ही जो रेंज और जोन के अधिकारी थे और मंडलीय स्तर के अधिकारी थे वो यहाँ खुद मौजूद थे। उत्तरांचल के साथ और अन्य राज्यों के साथ जो समन्वय किया जाना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करना है तथा जो श्रद्धालु आएंगे उनकी इस धार्मिक आयोजन को कितना सुगम और कितना सफल बनाया जाए, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था देके इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके और उत्तरांचल के बॉर्डर तक करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं और जल लेके फिर वापस गंतव्य स्थान पर शिवालयों में जाते हैं। इन सभी रूट पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सीय सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्था, जो अस्थायी डेरे लगेंगे या जो कांवड़ के शिविर लगते हैं उनकी व्यवस्थाएं, उस दौरान किसी तरह की कोई बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो किस तरीके से उनको जो सहायता पहुंचाई जा सके। यहाँ के जो चिकित्सालय हैं इत्यादि में दवा इत्यादि की व्यवस्था, हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनके व्यवस्थापन के बारे में, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम बचे हैं उसको वरीयता पे पूरा किया जाए तथा आने वाले कांवड़ यात्रा को अन्य वर्षों की भांति ही सुगम तरीके से संपन्न कराया जाए और मुख्य तिथियों के दौरान हवाई सर्वेक्षण भी हेलीकॉप्टर के द्वारा स्थानीय अधिकारी करेंगे। इसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दे दिए। और जहाँ तक डीजे की हाइट के बारे में है वो भी सभी आयोजकों अन्य प्रदेशों को बताया गया है कि डीजे की हाइट और वॉल्यूम इतना न हो जिससे कि कोई घटना या दुर्घटना हो। इसके लिए उनके उद्गम के स्थल से ही चीज़ों को रेगुलेट करने के बारे में यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उन राज्यों को लिखा जाएगा और इसको इंश्योर कराएंगे। कांवड़ यात्रा में भाग लेने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे
सरकार उनको केंद्र में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए सारी व्यवस्था बना रही है। चाहे वो अच्छी सड़क हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, उनके कैंप की व्यवस्था हो। ये चूँकि एक परंपरागत तरीके से होता रहा है, तो हमें और प्रशासन को मालूम है कि कहाँ और किस तरह की कठिनाइयाँ इसमें आती हैं, किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने स्टेट के ऑफिसर्स ही नहीं, बल्कि आसपास के उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी के ऑफिसर्स ने इस बैठक में भाग लिया है और सभी को ये बताया गया है कि कैसे आप डीजे की हाइट को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहाँ से जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनके पास कोई ना कोई आईडी हो, अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो उनका पता, उनके थाने का या गांव का इस तरह का एड्रेस हो, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में मदद करने में आसानी हो सके। सभी जगह ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए अगर कहीं इमीडिएटली रश करना हो, बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाए, तो वो छोटे गाड़ी हों या टू व्हीलर्स हों, उनके साथ जाएं। एंटीवेनम या इस तरह की जितनी भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये आयोजन बहुत ही सफल होगा और ये सभी स्टेट के और सभी डिपार्टमेंट के लोग मिलकर इसको बखूबी अंजाम देंगे और ये बहुत अच्छी तरह श्रद्धालुओं को ये एक अच्छा अनुभव के रूप में उनको मिलेगा। जो कंट्रोल रूम बनता है इधर, वहाँ उत्तराखंड के लोग होते हैं और उत्तराखंड में जो कंट्रोल रूम बनता है उसमें यूपी पुलिस के लोग होते हैं। 8 ऐसे कैंप बन रहे हैं जो कंबाइंड होंगे, जिसमें दोनों ही स्टेट के ऑफिसर्स एक साथ रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, एक सीनियर लेवल ऑफिसर्स के और एक थाने के लेवल के ऑफिसर्स के, ताकि लोग आपस में संपर्क में रहें और एक दूसरे से तेजी से कम्युनिकेट कर सकें।